हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक एम्पेनलमेंट की वैकेंसी है। एम्पेनलमेंट की वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टाइप ही जॉब होती हैं और एक एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि DSLSA ने ये जॉब निकाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, किसी एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो जैसे कि ये है, या फिर किसी जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर किसी मिनिस्ट्री में लीगल कोई वैकेंसी निकली हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जितनी भी रिसर्चर और कंसल्टेंट वगैरह की जॉब होती है, उन सबका नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 6 फरवरी 2025 को निकाला गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एम्पेनलमेंट एज लीगल सर्विस एडवोकेट ऑन रेगुलर पैनल्स। अब इसमें लीगल सर्विस एडवोकेट्स ऑन रेगुलर पैनल्स आपका एम्पेनलमेंट की ये वैकेंसी है एज अ लीगल सर्विस एडवोकेट। और आपका ये जो पैनल है ये भी रेगुलर बेसिस का इसमें रहने वाला है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस इन द कोर्ट्स ऑफ MM, ASJ, ADJ, फैमिली एंड सिविल जजेस पैनल्स। तो जितनी भी ये कोर्ट्स के नाम इन्होंने लिख रखे हैं, यहाँ आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं और आपको यहाँ एज एन एडवोकेट सर्व करना है और आपको इन इन इम्पेनलमेंट्स में यानी कि पैनल में आपको इम्पेनल्ड किया जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। तो इसमें जो ये JMEFC वाली कैटेगरी है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो JMFC है, इसमें 15 वैकेंसी है। ADG में 2 है, ASJ में 3 है, फैमिली में 6 है, सिविल में 2 है और टोटल 28 वैकेंसीज निकाली गई हैं पैनलमेंट की। तो काफी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई हैं और काफी अच्छे नंबर ऑफ एडवोकेट्स को इसमें पैनल किया जाएगा। अब हम उसके बाद इसमें मैं इसको बाद में क्लियर करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें इन्होंने ये लिखा है एप्लीकेंट्स मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑफ 25 फरवरी 2025। और इसमें आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एम्पेनलमेंट का होना चाहिए इन ASJ कोर्ट्स, NDPS, पॉक्सो और CBI और स्पेशल कोर्ट्स में आपको एज एन एम्पेनल्ड एडवोकेट रखा गया हो, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ADJ, सिविल कोर्ट और LAC, MACT, लेबर एक्सेट्रा में, या फिर आपके पास एम्पेनलमेंट का वैकेंसी एक्सपीरियंस होना चाहिए फैमिली कोर्ट में। और अगर 5 साल का एक्सपीरियंस इन कोर्ट्स में नहीं है लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में काम करने का है, जिसे CGM कहते हैं, और ACGM के कोर्ट में काम करने का है, JMFC के कोर्ट में काम करने का है, 3 साल का एक्सपीरियंस। और सिविल कोर्ट्स में लाइक सिविल जज, ARC, ACJ, SCJ और गार्जियनशिप एक्सेट्रा में काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ये और ये, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो इन सारे कोर्ट्स में होना चाहिए, और अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो इन सारे जो कोर्स हैं इसमें होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड ये सारी बात रही है। अब उसके बाद हम डिस्कस कर लें कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो वाया इंटरव्यू आपका इसमें कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्रिसाइजली अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ईमेल से, SMS से, टेलीफोन से डेट, टाइम और वेन्यू इंटरव्यू का इन्हें बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, यानी कि आपको इंटरव्यू में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहां पे कोई भी आपको फॉर्जरी नहीं करनी है, नहीं तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि क्या चेक किया जाएगा। इंटरव्यू जो बोर्ड है वो आपका कंसिडरेशन लेगा, लाइक आपका पर्सनैलिटी चेक करा जाएगा, एलिजिबिलिटी, लीगल नॉलेज आपकी चेक करी जाएगी, लीगल एप्टीट्यूड आपका चेक किया जाएगा, कमिटमेंट, स्पिरिट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ लीगल एड, इस तरीके से आपका ये सब चेक किया जाएगा। एवेबिलिटी इन सैड कोर्ट कॉम्प्लेक्स ट्राइब्यूनल कमीशंस। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊं तो आपका जो चेक किया जाएगा, सबसे पहले तो पर्सनैलिटी, दूसरा लीगल नॉलेज, प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है, आप
उसमें कितना एक्टिव रहे हो, आपने कितने अच्छे से लोगों को लीगल एड प्रोवाइड की है, या फिर आप अपकमिंग सर्विस में कितने अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे, लीगल मैटर्स को कैसे सॉल्व करोगे, और ट्राइब्यूनल्स, कमीशंस, आपने जितनी भी अपनी लाइफ में केसेस, जैसे आपने आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है अपनी लाइफ में केसेस को हैंडल करने का, तो आपको इसमें प्रेफरेंस काफी अच्छी खासी दी जाएगी। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। अब उसके बाद ये सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इसमें जो आपका एम्पेनलमेंट होगा वो 3 साल के लिए इनके साथ रहेगा। जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है उससे आपका 3 साल का इनके साथ एम्पेनलमेंट रहेगा। और इसमें धीरे धीरे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका आगे एम्पेनलमेंट यानी कि जो आपका इनरोलमेंट है वो बढ़ाया जा सकता है। और फिर उसके बाद इसमें ये सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा तब आप उसमें पढ़िएगा, मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ। फिर रिमूवल फ्रॉम पैनल, वही आपका जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस कि आपका ऐसा मिसकंडक्ट हुआ तो ये रेगुलेशन के तहत आपको बाहर कर दिया जाएगा, या फिर जो भी है जो इनके पर्टिकुलर रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। और अगर आप फॉलो नहीं करते तो फिर आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो डिस्कस करेंगे वो है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, लास्ट है। तो सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन बेसिस पर नहीं ऑनलाइन बेसिस पर भरना है। ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.dslsa.organization, और एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली, हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। A candidate shall fill only one application clearly specifying the panel preferred. All application of individual candidate applying for more than one panel shall be liable to be rejected. आपको जैसे ये ऊपर वैकेंसीज दे रखी है ना अलग अलग, इसमें 1 2 3 ये पांचों में जो दे रखी हैं, इसमें आपको पांचों में से सिर्फ एक भरना है। अगर आपने एक से ज्यादा भर दिया तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आपको उसमें क्लियरली मेंशन कर देना है कि आप कौन से पैनल एरिया के लिए वैकेंसी भर रहे हो या फिर कौन से पैनल कोड के लिए वैकेंसी फिल कर रहे हो, तो आपको उसमें मेंशन करना है। लाइक एडवोकेट्स ऑलरेडी पैनल्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हमारे रेलिवेंस का नहीं है। फिर इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 25 फरवरी 2025, शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस आपको प्रॉपरली मेंशन करना है। और आपको ऑनलाइन पर लाइक इनका जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसी पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप जाके फिल कर सकते हैं। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गई, ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस का जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको इनके www.dslsa.organization पर इनका जो रिजल्ट है सिलेक्शन प्रोसेस का वो आपको मिल जाएगा। सो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और काफी अच्छी वैकेंसी है, पैनलमेंट की वैकेंसी है, और एडवोकेट्स का पैनलमेंट दिल्ली में होना तो काफी बड़ी बात है। तो मस्ट गो फॉर इट। और अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर इसे अपलोड कर दिया जाएगा, और आप अपनी क्वेरी भी वहां पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, किसी एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब हो, मिनिस्ट्री में जॉब हो, या फिर पीएसयू वगैरह की जॉब हो लीगल फील्ड से रिलेटेड, तो उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।